नमस्कार, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त कुशाग्र तिवारी। अपने इस YouTube चैनल हिंदी विज़ार्ड विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने सब्जेक्ट से कुछ अलग हट करके आ रहे हैं और चर्चा करते हैं भारत और नेपाल का जो ये आपसी तालमेल जो बिगड़ गया है। तो ये भारत और नेपाल का आपसी तालमेल किस बात को लेकर के बिगड़ा है, नेपाल आखिरकार क्या कह रहा है और भारत क्या कह रहा है, नेपाल किसके दबाव में आकर के ये सारी चीजें कर रहा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस चीज पर। पहले अगर हम बात करें तो नेपाल जो था, नेपाल और भारत, इनकी जो दोस्ती थी ये एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में जिस तरह से शोले मूवी आती है, शोले मूवी में जय और वीरू जैसी दोस्ती इनकी थी। लेकिन बाद में आखिरकार क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि आपस में बात बिगड़ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोस्त होते हैं उनके बीच में एक तीसरा पर्सन आ जाता है, तीसरा व्यक्ति आ जाता है और उन दोनों दोस्तों के बीच में एक बात करें कि भड़काने का कार्य करता है। जिस तरह से किसी चिंगारी में केरोसिन डालने का कार्य करता है। भारत और नेपाल के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया, नया नक्शा जारी किया और उस नक्शे में भारत का जो ये उत्तराखंड वाला भाग है, इसमें 3 जगह हैं। कौन कौन से? तो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। इनको बात करें, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल ने अपने मैप में दर्शाया। तो क्यों दर्शाया जबकि ये तो भारत का है, उत्तराखंड का भाग है? तो ऐसा संभव हो सकता है कि नेपाल का पड़ोसी देश चीन है और चीन ऐसा करने के लिए नेपाल को बोला हो। नेपाल, अगर बात करें नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। तो ये किस पार्टी से हैं? ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। किस पार्टी से? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत ज्यादा मिलती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीन एक रणनीति खेला करता है कि पहले किसी देश को बहुत सारा कर्ज देगा और इसके बाद जब जान जाता है कि अब ये देश कर्ज देने में असमर्थ है, वापस करने में असमर्थ है, तो उससे अपना कर्ज वापस मांगेगा। दिया हुआ जो कर्ज है उसको वापस मांगता है और जब असमर्थ होता है वो देश तो फिर उससे अपने मनचाहे कार्य करवाता है। तो कुछ ऐसी ही दिक्कतें आ रही हैं। ये घटना तब शुरू हुई जब 2019 में पहली मोदी सरकार ने भारत का नया नक्शा नवंबर 2019 में जारी किया। और नवंबर 2019 में जब नया नक्शा जारी किया तो उसमें काला पानी को दर्शाया गया, जिसमें नेपाल को प्रॉब्लम हुई। 2020 में 8 मई 2020 में बीआरओ ने 80 किलोमीटर की रोड, जी हां 80 किलोमीटर की रोड का यहां पे निर्माण कराया। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब बॉर्डर की कोई रोडें बनती हैं, देश में जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर की जो रोडें बनती हैं उनका निर्माण कौन कराता है? बीआरओ करवाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। तो यही रोड का निर्माण, 80 किलोमीटर की रोड का निर्माण करवाया। कहां पे? लिपुलेख दर्रे पे। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का दर्रा है। लिपुलेख दर्रे पर 80 किलोमीटर की रोड का निर्माण करवाया। रोड का निर्माण क्यों करवाया गया? रोड का निर्माण इसलिए करवाया गया कि ये कैलाश मानसरोवर जो यहाँ पर स्थित है, कैलाश मानसरोवर में यहाँ से
लोग आसानी से पहुंच सके, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है अभी तक लोग कहां से कर रहे थे, तो सिक्किम से कर रहे थे। सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा से होकर के इस तरह से जाते थे लोग। तो ये इतना ज्यादा घुमाव था, जाने में दिक्कत होती थी, समय ज्यादा लगता था। उस चीज को देख करके यहां से रोड का निर्माण करवाया गया, लिपुलेख दर्रे से रोड का निर्माण करवाया गया। अब यहां पे प्रधानमंत्री, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, उनका कहना, यहां से तो वो नाराज थे ही इन चीजों में। क्या, पहला तो उन्होंने कहा ये जो लिपुलेख है, ये जो 80 किलोमीटर की रोड का निर्माण कराया गया, ये हमारी जगह पे करवाया गया, नेपाल में करवाया गया, नेपाल में नहीं करवाना चाहिए, भारत को अपनी ही सीमा क्षेत्र पर रहना चाहिए। जबकि भारत ने कहा कि हम अपनी ही सीमा क्षेत्र पर हैं। दूसरी चीज, नेपाल के प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली जो स्पीच दिए उसमें उन्होंने कहा कि नेपाल में जो कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस भारत रिस्पॉन्सिबल होगा नेपाल में कोरोना वायरस के लिए। भारत से नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कही कि चीन में जो वुहान शहर से कोरोना वायरस आया है, या इटली से जो कोरोना वायरस, चीन या इटली से जो कोरोना वायरस आया है, उसकी अपेक्षा में भारत का जो कोरोना वायरस है वो कहीं हद तक बहुत ज्यादा घातक है। इस तरह के स्पीच ओली साहब ने दिए, जिससे पता चल रहा है कि नेपाल खफा है भारत से। खफा किस चीज पे है? भाई, भारत ने अपना निर्माण करवाया रोड का, तो वो अपनी एरिया पे करवाया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिगौली की संधि को मानते हैं। सिगौली की संधि है क्या? 1800, हम बात करें इतिहास पे जाते हैं इसके, नेपाल और भारत का जो इतिहास है, इतिहास पे चलते हैं। तो जब भारत पे मुगल साम्राज्य का पतन होता है, जब भारत पे मुगल साम्राज्य का पतन होता है, उस समय नेपाल शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। यहाँ के गोरखा जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, और वो धीरे धीरे अपनी सीमा से आगे, यहाँ सिक्किम में तिस्ता नदी तक, सिक्किम में तिस्ता नदी तक, और नेपाल में ये भारत में सतलज नदी तक इन्होंने, और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे नीचे के तराई के भाग में, अवध का जो तराई का भाग था, तराई का मैदान था, यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था नेपालियों ने। लेकिन उसी समय 1814 में भारत, चूंकि भारत तो स्वतंत्र था नहीं 1814 में, यहां पे शासन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने नेपाल से युद्ध कर लिया। और जब ब्रिटिशर्स नेपाल से युद्ध करते हैं, यही 1814 का युद्ध होता है, आंग्ल नेपाली युद्ध। यही होता है 1814 का आंग्ल नेपाल युद्ध। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के पास अच्छे तकनीकी के हथियार थे, अच्छी क्वालिटी के हथियार थे, और नेपाल को अपने घुटने टेकना पड़ा वहां पे। जब नेपाल ने अपने घुटने टेक दिए, तो बिहार चंपारण में स्थान है सिघौली। कौन सा? सिघौली में 1816 में एक संधि हुई, और संधि में क्या हुआ? संधि में कहा गया कि जो भारत का एरिया नेपाल ने कब्जा किया है, ये इधर जो कुमाऊं का भाग था, गढ़वाल का भाग था, ये तराई का भाग था, और ये जो सिक्किम था, इसको नेपाल ने कब्जे में ले लिया था, इसको छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ नेपाल अपनी सीमा पे फिर से आ जाएगा कि जो उत्तराखंड से ये शारदा नदी आती है, शारदा नदी, और ये नेपाल से जो
मेची नदी निकलती है, मेची नदी, यहां तक ही नेपाल अपनी सीमा बनाए रखेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अब नेपाल के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम सिघौली के संधि के अकॉर्डिंग ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिघौली की संधि में तो ये वापस कर दिया गया, ये भारत के पास आ गया, वापस आ गया, तो सिघौली की संधि यहां पे कहां लागू हो रही है? तो इस तरह से ये नेपाल और भारत का कुछ आपसी विवाद चल रहा है। यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये जो यहाँ पे ये स्थान है, सबसे पहले इधर स्थान ये पड़ता है, यहाँ पे स्थान जो पड़ता है वो लिम्पियाधुरा पड़ता है, फिर लिपुलेख पड़ता है, और सबसे नीचे स्थान पड़ता है काला पानी। नेपाल का कहना है कि ये जो काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा है, ये नेपाल के नक्शे में पढ़ाया जाए। कहां पर पढ़ाया जाए? नेपाल के नक्शे में पढ़ाया जाए। बच्चे जो पढ़ेंगे वो नेपाल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन हम तो इसे नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये भारत का भाग है। ये कहां का भाग है? भारत का भाग है। यहां पे अगर और बात करें हम, तो अभी बीच में 2015 में कुछ इस तरह से वाद विवाद हुआ था नेपाल के साथ, और जब 2015 में वाद विवाद हुआ था तो यहाँ पे केवल यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया था, नेपाल जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। अब नेपाल परेशान हो गया था, 2 महीने में ही नेपाल परेशान हो गया था। यहाँ तक कि अगर कोई प्लेन आ रहा है तो उससे भी ये बोलता था कि अपना पेट्रोल लेकर के आना, हमारे पास नहीं है पेट्रोल देने के लिए। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि नेपाल भाई यहाँ पे, अब समझो नेपाल का जो कार्य है वो भारत से ही होता है। कैसे? यहाँ पे जो है ये बड़े बड़े पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे, माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी भी इधर ही है। तो चाइना का जो व्यापार होता है वो चाइना यहाँ से नहीं कर सकता, यहाँ से नहीं कर सकता। जो चीज 4 रुपए किलो की यहाँ भारत से जा रही है, नेपाल 4 रुपए किलो की जा रही है, वो सारे टैक्सेस लगा करके नेपाल में 6 रुपए किलो की पहुंच रही है। वही 4 रुपए की चीज जो है वो यहाँ से अगर आ रही है, यहाँ से इस माध्यम से अगर आ रही है, तो वो नेपाल पहुंचती है जा करके 10 रुपए में। तो नेपाल के लिए दिक्कत है, लेकिन इस बात को नेपाल नहीं समझ रहा। चीन का जो भी माल आता है वो इधर से इस तरह से समुद्री मार्ग से होता हुआ कलकत्ता बंदरगाह आता है, कलकत्ता बंदरगाह से फिर सामान ट्रकों के माध्यम से भारत से नेपाल भेजा जाता है। क्या प्रधानमंत्री, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, उनको ये ज्ञात नहीं है कि अगर वो भारत से बैर करेंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? नेपाल और भारत के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, यहां तक कि भारत ने अगर कोई लड़ाई भी, कोई युद्ध भी किया है तो उसमें नेपाल के सैनिक बढ़ करके हिस्सा लेते थे। कारगिल का युद्ध जो हुआ था उसमें भी गोरखाओं ने बहुत ही अच्छी तरीके से, निपुणता से युद्ध किया था। फिर आज किसी के बहकावे में क्यों आ रहे हैं? तो मेरा मानना यह है, हम सबका मानना यह है कि नेपाल को भारत के साथ बैठ करके आपसी समझौता करना चाहिए। सही मायने में क्या उचित है उसको देखना चाहिए, और जो उचित है, जिसका भाग, अगर भारत का ये भाग है, भारत का हमारा ये भाग है, तो नेपाल को इसमें अपना कब्जा नहीं दिखाना चाहिए। नेपाल को ये नहीं करना चाहिए। अपने आपसी संबंध मजबूत रखें, क्योंकि आपसी संबंध अगर मजबूत रहेंगे तो दोनों देशों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो इसी तरह से कुछ वीडियो और भी लेके आते रहेंगे जिसमें कुछ रोचक तथ्य रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।